तुम क्या समझती थी तुम्हारा प्रेमी राज होगा? राज के लिए जो तुम काम करती हो वो काम मेरे लिए करो। वो जो तुम्हें पैसे देता है ना, उससे दुगने पैसे मैं तुम्हें दूंगा। हमारे करीब मत आना, देखो हमारे करीब मत आना। राज जो धंधा करता है वही धंधा हम भी करते हैं। जैसे उसके धंधे में लड़की कामयाबी की जमानत होती है, उसी तरह हमारे धंधे में भी होता है। मेरे करीब आओ। देखो इधर आओ। हमारे करीब मत आना। अरे उस राज में क्या रखा है? आओ आओ। राज मेरे सामने कुछ नहीं है। छोड़ दो हमें। मेरी बात मान जाओ। हम कहते हैं छोड़ दो हमें। नहीं, मैं कहता हूँ मेरी बात मान जाओ। छोड़ दो। राज के पास कुछ नहीं है। छोड़ दो हमें। मैडम एक्सक्यूज मी, आपका फोन। हेलो। चांदनी जी, राज को कुछ लोगों ने घायल कर दिया है। क्या? आप फौरन सिटी हॉस्पिटल चली आइए। आप अंदर नहीं जा सकती। राज 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 अंदर है। जानी, डोंट वरी जानी, he'll be all right. जिन लोगों ने इसे अपने निशाना बनाया था वो अभी जेल के सलाखों के पीछे ही है। डैडी अभी पुलिस स्टेशन ही गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, बैठो, सिट। तुम बैठकर रात से बातें करो, मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करती हूँ। टेक केयर। चांदनी, तुम रो रही हो? अरे ये तो कुछ भी नहीं है चांदनी, मामूली सी चोट है। मेरी जिंदगी में तो इससे भी ज्यादा जबरदस्त चोटें लगी हैं। राज, बोलो। वो लड़का था ना जिसने हमसे बदतमीजी की थी? हाँ, विकी डोगरा। वो आज हमारे अकेलेपन का फायदा उठाकर हमारे कमरे में घुस आया था। What? उसने हमसे बदतमीजी करनी चाहिए और काफी उठपटांग बातें कर रहा था। उसने हमारे करीब आने की कोशिश की, इसलिए हम जान बचाकर भागे हैं। वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। मैं उसे देखता हूँ। राज, हट जाओ चांदनी, मैं उसे जान से मार दूंगा। Don't stop me चांदनी, हट जाओ चांदनी, हट जाओ, हट जाओ। राज, आज रात हम तुम्हारे साथ यहीं रुक जाए। नहीं चांदनी, आज की रात तुम प्रिया के यहाँ रुक जाओ। हाँ, वहाँ तुम हिफाजत से रहोगी। अरे मेरी फिक्र मत करो चांदनी, यहाँ पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, तुम अपना ख्याल रखो। तुम प्रिया के यहाँ हिफाजत से रहोगी, इसका मुझे यकीन है। जाओ चांदनी, प्लीज प्लीज जाओ। गुड नाइट एंड टेक केयर।
हेलो। हेलो, हाँ हेलो चांदनी, बोलो। क्या बात है राज? ये शोर कैसा? कुछ नहीं चांदी, वो विकी डोगरा ने फिर एक बार मुझ पर जानलेवा हमला किया था। हाँ? अगर तुम्हारा फोन ना आता तो शायद अब तक मैं मौत के मुंह में पहुंच चुका होता। चांदनी, ये जिंदगी तुम्हारी अमानत है। आज के बाद तुम्हारी तरफ से मुझे ये दूसरी जिंदगी मिली है चांदनी। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा चांदनी, कभी नहीं उतार पाऊंगा। एहसान कैसा राज? आपकी जिंदगी अभी लिखी थी, वक्त से पहले भला किसी की मौत हुई है क्या? बोलिए। हमने तो ये जानने के लिए फोन किया था कि जब हम वहां आए थे तो बहुत डिस्टर्ब थे। हमें लगा हमें देखकर आप भी डिस्टर्ब हो गए होंगे, इसलिए आपका मूड ठीक करने के लिए फोन किया था। हमें क्या मालूम था कि हमारा फोन आपकी जिंदगी का बहाना बन जाएगा। ये राज, अस्पताल से हमारे पास कब आ रहे हो? आप कहें तो अभी आ जाएं। नहीं नहीं, भाई कमाल है यार, एक तरफ तो हमारे अस्पताल में रहने पर परेशान रहती हो, फिर जब हम आने के लिए कहते हैं तो साफ इनकार कर देती हो। क्यों? चांदनी का ये अंदाज अच्छा नहीं था क्या? हाय, चांदनी का तो हर अंदाज हमें प्यारा लगता है, क्योंकि वो निराला होता है, अछूता होता है। चांदनी में आपको क्या क्या अच्छा लगता है? ये पूछिए कि चांदनी में हमें क्या पसंद नहीं आता। चांदनी में आपको क्या पसंद नहीं आता? चांदनी में नापसंद आने वाली कोई बात भी नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो? तुम बेवकूफ बन सकती हो चांदनी? शायद नहीं। तो तुम इस बात को मानती हो कि तुम पूरी की पूरी मेरी पसंद हो, शायद। मेरी चाहत हो, शायद। मेरा तसव्वुर, मेरा ख्याल, मेरी उड़ान हो, शायद। शायद। मेरा दिल हो, दिल में बसने वाली धड़कन हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी उल्फत हो। शायद। मेरी आस हो, मेरी प्यास हो, मेरी तमन्ना हो, मेरी फरियाद हो, मेरी बंदगी हो, मेरी जिंदगी हो। शायद। शायद। मेरी जान हो, जाने बहार हो, मेरी ख्वाहिश हो, मेरी खुशबू हो, मेरी गुले गुलजार हो, मेरा संसार हो। बस 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 मेरी बस। मंजिल हो, मेरी बस। महफिल हो, मेरी हमराज हो, राज, say no more. मेरी आवाज हो, Stop it, Raj. मेरी परवाज हो, मेरी आरज़ू हो, मेरी जुस्तजू हो, मेरे रूबरू हो। बस। डोगरा साहब, आपके लिए एक बुरी खबर है। वीर प्रताप सचदेवा के बेटे राज सचदेवा की वजह से आपके बेटे विकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सचदेवा के बेटे की इतनी हिम्मत! आप फौरन दिल्ली चले आइए, जल्दी। मैंने तुमसे कहा था वीर प्रताप कि बच्चे की ये उम्र नहीं कि उसे इतनी दूर कारोबार के लिए अकेले भेज दिया जाए, पर तुम नहीं माने और मैंने भी तुम्हारी हामी हामी भर दी और मेरे बच्चे पर ये मुसीबत आई। माफ करना वीर प्रताप, तुमने अपनी जिंदगी में दोस्त तो चंद बनाए, गिने चुने दोस्त, मगर दुश्मन हजार। अब नहीं बचेगा तू। नहीं बचेगा वो, नहीं बचेगा डोगरा, तू नहीं बचेगा। अगर उसके खानदान को मिट्टी में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम वीर प्रताप सचदेवा नहीं। नहीं बचेगा। नहीं वीर प्रताप, रुक जाओ वीर प्रताप, रुक जाओ वीर प्रताप, रुक जाओ। मिट्टी में मिलाने तो मैं तुझे आया हूँ वीर प्रताप। डोगरा परिवार का खून इतना सस्ता नहीं कि तुझ जैसा 2 टके का आदमी उसे पा सके। जबान संभाल कर बात कर डोगरा। आए तो हो तुम खुद अपने पैरों पर, लेकिन यहाँ से ले जाएंगे तुझे 4 आदमी अपने कंधों पर। बस यही तो देखना है
कि 4 आदमियों के कंधों पर मैं जाता हूँ या तू? भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप? हट जाइए आप। दीदी प्रिय भाई साहब, मैं आपको राखी बांधती हूँ, आपको उन राखी के धागों की कसम। प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। भीख मत मांग दीदी, भीख मत मांग इससे। मैं कोई कमजोर शख्स नहीं हूं इससे। वीर प्रताप सचदेवा नाम है मेरा, वीर प्रताप सचदेवा। आज पहली बार किसी ने हमारे घर आके हमें धमकी दी है। ए डोगरा, हमारा एक असूल है, उसे सुनता जा। जमीन पे रेंग रही चींटी को हम कभी नहीं मारते। हाँ, अगर वो चींटी हमारे बदन पर चढ़ के काटने लगे तो हम उसे मसल के रख देते हैं। तो हमारा भी एक उसूल है वीर प्रताप, जहां आंसू बहे वहां खून नहीं बहना चाहिए। जा, आज इस औरत की राखी के पवित्र धागों ने तुझे बचा लिया। भीख मत दे, भीख मत दे। गोली चला, चला गोली, चला गोली। गोली तो चलेगी वीर प्रताप, मगर आज नहीं। लेकिन जब भी चलेगी उसका निशाना होगे तुम और तुम्हारा बेटा। क्यों किया दीदी आपने? क्यों किया ये सब? क्यों लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करने में लगी हुई है? वीर प्रताप, खून खराबा और दुश्मनी कोई अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा है क्या बुरा है यह हम आपसे अच्छी तरह जानते हैं। उम्र में चाहे हम आपसे छोटे हैं, लेकिन पूरी दुनिया देखी है। मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी जिंदगी है, इसमें दखल अंदाजी मुझे नहीं पसंद। लेकिन राज की जिंदगी तुम्हारी जिंदगी नहीं है। लेकिन तुम अपनी जिंदगी के साथ साथ राज की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हो। जिस तरह मैं दुनिया के साथ लड़कर अपनी ताकत के बलबूते पर जिंदा हूं, उसी तरह राज भी दुनिया से लड़कर अपनी ताकत के बलबूते पर जिंदा रहे। बस। सुंदर। अपने हाथों से सजाया है। कमरा नहीं, तुम सुंदर हो, इसीलिए मुझे ये सारा कमरा सुंदर दिखाई दे रहा है। इस कमरे की हर चीज में मुझे तुम नजर आ रही हो चांदनी। थैंक यू। थैंक यू नहीं, जवाब में आई लव यू कहो। तुम्हारे डैडी को कतोरी अंकल ने इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। हो सकता है वो परेशान हो, तुम उन्हें फोन कर दो। नो, आई लव यू। तुम पहले फोन कर दो। आई लव यू। अब तुम कहो। मत उठाना, मत उठाना, मत उठाना। हो सकता है तुम्हारे डैडी हो। फिर भी मत उठाना। आई लव यू। दरवाजा मत खोलना चांदनी। फर्स्ट से आई लव यू। मैं देख तो लूं कौन है। नहीं, आई लव यू। राज प्लीज। राज, चांदी बेटे, मैं कतूरी अंकल। अरे चांदी बेटी, राज। हाय कथूरी अंकल। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माय गॉड, तुम्हारे डैडी फोन ट्राई कर करके थक गए, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अरे देखो, शायद तुम्हारे डैडी होंगे। मैं शाम को मिलता हूँ। शाम को। हेलो राज, मैं बोल रहा हूँ। हाय पापा, हाउ आर यू? अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। देखो, हमें फ्लाइट की टिकट नहीं मिली। जैसे हमें टिकट मिलती है हम फौरन दिल्ली आ जाएंगे।
अरे नहीं पापा, आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सब कुछ ठीक है। आप वहाँ बॉम्बे में अपना बिजनेस संभालिए बस। अरे बिजनेस तो होता रहेगा। इस हादसे के बाद तो तुम्हारी बुआ भी बहुत परेशान रहने लगी है। अच्छा, बुआ है वहाँ? हाँ, उससे बात करो। जी। हेलो राज, हेलो बुआ, कैसी हैं आप? कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ, जरा मामूली सी चोट थी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बुआ, रियली। वहाँ अब क्या काम है? जल्दी मुंबई चले आओ। आता हूँ बुआ, आता हूँ, तुम फिक्र मत करो। हाँ, फिक्र कैसे न करूं? इतनी दूर जाकर बैठे हो, सारा मन तुम्ही में लगा रहता है। बुआ जल्दी जल्दी आने की कोशिश करो बेटा। ठीक है बुआ, लेकिन आप रोइए मत। राज, हाँ अपना ख्याल रखना बेटा। जी बुआ। ओके, टेक केयर। बाय। I